वो सब लेके बैठे। सभी लोगों को नोट करना जरूरी है कि ये बातें आगे चल के हमें बहुत काम आती है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में। और मैं आप सभी के सहयोग से आप सभी लोग अपना माइक ओपन करके सर को बिल्कुल तालियों के साथ अपना स्वागत करेंगे। तो वेलकम सर, वेलकम। वेलकम 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 सर। वेलकम है सर, वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम। जय आरसीएम। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम सैयद मुश्तबा अली रिजवी, मैं यूपी आजमगढ़ से रहने वाला हूं और यहाँ मुंबई में नागपाड़ा के पास रहता हूं। और अपना क्वालिफिकेशन तो है ही है जो अपनी जगह पे है। रह गया सवाल अपना कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ आरसीएम बिजनेस भी साथ में है। और लेकिन अब इसको मैंने प्रायोरिटी पे रख लिया है, फर्स्ट प्रेफरेंस इसको देता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे बिजनेस जो भी थे ठप हो चुके हैं बिल्कुल। लेकिन ये एक अकेला बिजनेस था हमारा कि जो साथ में चलता। शुरू में तो इसको एक स्टेपनी की तरह से मैंने लिया था कि चलो भाई ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसको यूज करना चाहिए। लेकिन कभी ये इस नजरिए से नहीं काम किया था मैंने कि इसमें कि इसको टीम बनाना हमें और इसमें किसी पोजीशन पे आना है, किसी पिन लेवल पे आना है। लेकिन कैसे कैसे सफर आगे बढ़ता गया और ये और अच्छा था जो निर्णय अपना था, बहुत ही अच्छा रहा कि ये ऐसा समय आने वाला था। ये तो पूर्व निर्धारित था, क्योंकि हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो ऊपर बैठा है उसको सारी चीजें मालूम है कि कब क्या घटना होने वाली है। तो एक स्टेपनी के रूप में लिया था, लेकिन अभी फर्स्ट प्रायोरिटी पे मैंने रख लिया, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय आप लोगों ने देखा होगा क्या स्थिति सभी की हुई थी। तो मैं भी कोई अकेला नहीं था, तो हमारे साथ भी वही सारी घटनाएं होती। लेकिन इस बिजनेस ने भले सो अब टाइमिंग कम रहती थी, थोड़ी देर खुलता था, लेकिन बिजनेस ये चलता रहा, रुका नहीं, ब्रेक नहीं लगा इसके अंदर। ठीक है, और वहीं से मैंने इस पे थोड़ा फोकस किया और कुछ अचीवमेंट भी रहे इसके और भविष्य में भी अचीवमेंट रहेंगे। और इसमें सबसे पहले तो मैं हसीब सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ, या आप सभी लोग धन्यवाद दीजिए कि हम लोग एक ऐसे लीडर के साथ हैं जो कि मतलब वाकई मतलब कोऑपरेशन है इनके अंदर, एक जिसको कहा जाए कि पूरी तरीके से पूरी टीम के लिए समर्पित रहते हैं। और इनका हमारा स्टार्टिंग से आया तो मैं था इस बिजनेस में किसी दूसरे के थ्रू, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अच्छी बात किया था कि स्टार्टिंग से ही मुझसे इंट्रोड्यूस करा लिया था। और यहाँ तक कि मेरी जो ज्वाइनिंग थी वो हसीब सर ने ही किया था, क्योंकि वो ज्वाइनिंग नहीं करना जानते थे, तो ज्वाइनिंग यूं नहीं की। और स्टार्टिंग से ही मतलब कुछ आपस में ऐसी भी बॉन्डिंग हो गई थी अपनी, और ट्यूनिंग जिसको कहा जाता है कि आपस में तालमेल हम लोगों का बढ़िया हो गया और रिलेशन हमेशा बढ़िया बना रहा और भविष्य में भी अच्छा रहे। ठीक है, और यही हमारी मनोकामना है। और आप लोग भी समझ लीजिए एक ऐसे लीडर के साथ हैं कि जो आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहले हम भी नहीं बात कर पाते थे, ठीक है, और बात करने में पसीना आ जाता था, नाम बताने में पसीना आ जाता था। लेकिन अब आप लोगों से देख ही रहे हैं अच्छी तरीके से बात हो जा रही है, ये मतलब बिल्कुल अपनापन लगता है। तो आज जैसा सर ने दिया है टॉपिक, का मुझे मालूम भी नहीं था कि क्या है, और वो तो 9 बजे मैंने खोला व्हाट्सएप तो पता चला ब्रेन डेवलपमेंट से। तो ये आप समझ लीजिए कि जीवन में हमारे जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, अच्छी बुरी सारी, सबसे पहले हमारा कौन सा पार्ट बॉडी का आप देखें कि अफेक्टेड होता है, ठीक है, चाहे खुशी हो या गम की बात हो या मतलब किसी भी तरीके की घटना हो, दुर्घटना हो, तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा उसका असर जो होता है हमारे ब्रेन पे पड़ता है, ठीक है, और सारी हमारी जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं उसी से संचालित होती है। तो इसमें सबसे पहले हम 2 पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना कंट्रीब्यूशन ब्रेन का है, इस चीज पे भी आप ध्यान दीजिएगा। एक तो सबसे पहले हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम विल पावर के बात करेंगे। ये दोनों को देखिएगा किस तरीके से आपका अटैचमेंट है ब्रेन का, वो चीजें आपको अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए एक बॉडी लैंग्वेज का एक रूल होता है 738 एंड 55, ठीक है। 7% रोल होता है सिर्फ कि हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप किसी से बात करते हैं, कि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो सिर्फ 7% होता है।
38% इम्पैक्ट जो होता है वो इस चीज का होता है कि जो हम बात करते हैं वो हमारा टोन क्या है, किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, तो ये हो गया। और 55% वो बहुत ही अहम रोल होता है हमारे बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, कि हम किस तरीके से दिखते हैं, कैसे हमारा एटीट्यूड कैसा दिखता है। आप देखिए, अगर किसी को भी चलते हुए देखिए या किसी से मिलते हैं, तो फर्स्ट आपका जो जजमेंट रहता है उसके अपीयरेंस पे होता है कि जब सामने वाला आपके साथ आपके पास आता है या आप देखते हो उसको, तो माइंड में एक आपके अंदर एक सोच आती है कि ये आदमी ऐसा होगा। ठीक है, या आपसे कोई मिलता है तो हर आदमी के, देखिए जाने अनजाने में हर आदमी के एनालिसिस कर लेता है जो सामने वाला रहता है कि ये आदमी कैसा होगा, कितना सफल होगा। ठीक है, ये चीजें सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखिए, इसमें जो अपीयरेंस की बात है या गुड लुकिंग की बात है, ये सिर्फ कपड़े से नहीं होता कि बहुत महंगे कपड़े हमने पहन लिया तो हमारा इस जो फिजिक बहुत बढ़िया रहेगी और हमारा अपीयरेंस बहुत बढ़िया रहेगा, लुकिंग अच्छी रहेगी। महंगे कपड़े हो गए, महंगे बेल्ट हो गए या जूते हुए, ठीक है, घड़ियां हो गए, ये माने नहीं रखता। बस आपके पास जो भी कपड़े हैं साफ होने चाहिए, आयरन किया हुआ होना चाहिए, प्रेस किया हुआ होना चाहिए, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप उसी को पहन के अपने अपीयरेंस को बढ़िया बना सकते हैं और किसी के सामने आप जाएंगे तो उसका एक प्रभाव अलग तरीके से बनेगा और वो देखने वाला, सामने वाला आपसे मतलब आकर्षित होगा, उससे एक मैग्नेट का पावर होता है इसके अंदर, इस अपीयरेंस का, एक आकर्षण का। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अभी जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, बॉडी लैंग्वेज का कितना हमारी बहुत दैनिक जीवन में कितना फर्क पड़ता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर आपने कभी नया ड्रेस डाला, अपने बदन पे पहना आपने, चाहे मेल हो या फीमेल, या महिलाएं हैं वो कहीं नई साड़ी पहन लें या नया ड्रेस पहन लें, या आप खुद पहनते हैं या मेल्स में, अगर आप थोड़ी देर के लिए 10 लोगों से मिलते हैं और आपने अपने आप को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किया है और 10 के 10 लोग आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं कि भाई आप अच्छे लग रहे हैं या बुरे लग रहे हैं, कुछ भी, तो शायद आप फौरन ही घर लौटेंगे। जब भी आएंगे तो अपने आप को देखेंगे कि यार हमारे अंदर कुछ कमी तो नहीं है। तो ये चीजें होती हैं। ये कहाँ से क्वेश्चन बना? आपके ब्रेन से बना। ठीक है, ब्रेन में फौरन स्ट्राइक किया कि यार बात क्या है, हमने अपनी इतनी बढ़िया तैयारी की थी, अपना लुकिंग बढ़िया बनाया था, लुक अच्छा बनाया, उसके बाद भी कोई हमसे नहीं पूछा कि आप कैसे लग रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। आपको ये देखना है, ये सारे क्वेश्चंस जो बनते हैं ना, हमारे ब्रेन से ही बनते हैं। तो अहम रोल हमारी जिंदगी में होता है, एक सफल होने में, असफल होने में ब्रेन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। इसको अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अभी आप देखें, जैसे बॉडी लैंग्वेज की बात करें या कॉन्फिडेंस की बात करें, इसमें क्या होगा कि आपका देखिए इसके 4 फेज होते हैं। इसमें एक हमारे बॉडी का एक मतलब उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, फुली हुई बॉडी को हमें रखना चाहिए। जब भी हम रहें, कहीं किसी से बात करते हैं, मिलते हैं, तो अपने आप को ओपन रखना चाहिए, शोल्डर्स आपके टाइट होने चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि आज मैं यहाँ मीटिंग में बैठा हूँ, तो अभी मैंने पैंट वगैरह मतलब ड्रेसअप होके बैठा हुआ है, क्योंकि हमको अपने ब्रेन को एक मैसेज देना था कि हमें अभी एक्टिव एक्टिव रहना है, रेस्ट के मूड में नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक जब आदमी ड्रेसअप हो जाता है तो ब्रेन को एक मैसेज चला जाता है कि भाई अब हमें अभी वर्किंग में रहना है, अभी हमें रेस्ट नहीं करना है। क्योंकि आप अगर जैसे ड्रेस चेंज करते हैं, स्लीपिंग ड्रेस में आ जाते हैं, तो ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन चली जाती है कि हाँ अब हमें आराम करना। वो ब्रेन भी उसी तरीके का एक्ट करने लगेगा कि रिलैक्स मोड में जाना है। तो मैंने आज जानबूझ के किया कि अपने माइंड को ये हम मैसेज देते हैं कि हमें अभी एक्टिव रखना है। क्योंकि मैं 6:30 के आसपास जग जाता हूँ, तो मेरे ख्याल से 15 घंटे से ज्यादा हो चुका है कि एक्टिव पोर्शन में ही रहा हूँ मैं। तो एनर्जी इस वक्त तक उसकी लेवल कम हो जाती है। उस एनर्जी को हमें मेंटेन करने के लिए कि हाँ, आपको सुबह की ही एनर्जी में रहें, आप लोगों से बात करें, ताकि उसमें कोई कमी ना आवे। जो भी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बातें आप तक पहुंच जाएं। तो उसके लिए मुझे आज ड्रेसअप होके ही पहनना पड़ा। तो इसमें फेज क्या होता है बॉडी लैंग्वेज को अपने सही रखने के लिए, कि हमें अपने आप को एकदम ओपन बॉडी को रखना है।
ये मतलब बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी के ऊपर। क्या आपको अपने अंदर अंदर अपने कॉन्फिडेंस को लाने के लिए कि आप खुद महसूस करेंगे, इस करके देखिएगा, ठीक है। एक्सपेंड रखना है तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। और काम जब आप देखिए थोड़ी देर के लिए, जब आपको कोई खुशी मिलती है तो आप लगता होगा कि आप फैल जाते हैं, बिल्कुल एक्सपेंड कर देते हैं अपनी बॉडी को। और जब कभी टेंशन होता है तो हमारी बॉडी क्या होता है, सिकुड़ जाती है एकदम, तो मुरझाए हुए रहते हैं। ये कहाँ से होता है? ये सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन से ही आती है। तो ये हमें हर टाइम अपने आप को हैप्पी रखना है और अपने बॉडी को एक्सपेंड रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ पोजीशनिंग की बात होती है कि हमारे पैरों का पोजीशन किस तरीके से होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए खड़े होकर बात कर रहे हैं या बैठ के बात कर रहे हैं, खड़े होकर बात करते हैं तो हमारे पैर का भी पोजीशन जो होता है वो सामने वाले के सामने ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साइड से खड़े हो, पैर आपका, तो उसमें क्या होता है, उससे ये पता लगता है कि आप जिससे आप बात कर रहे हैं वो बात करने मतलब इंटरेस्टेड है आपसे, आपकी बात सुनने के लिए या नहीं है। बहुत छोटी सी चीजें, लेकिन ये इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालती है कि आप बिल्कुल साइकोलॉजी जो होती है ना, वो आदमी की रीड कर सकते हैं। ये इन सिर्फ मतलब इन जो चीजें हैं, आप सिर्फ उनके फेस को देख के, उनका जो बॉडी का एक्शन है उसको देख के आप महसूस कर सकते हैं कि जो आप जिससे बात कर रहे हैं वो आपकी बात सुनना चाहता है या नहीं, आप या पसंद कर रहा है कि नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। पैरों की पोजीशन को हमको इस तरीके से रखना है कि आपका उनसे इंटरेक्शन है, दिखना चाहिए वो, ठीक है। इसी तरीके से हम अपने हैंड के पोर्शन को भी हमें ओपन रखना चाहिए, शोल्डर हमारे टाइट रहे, ठीक है। और उसके बाद हाथ भी हमें ओपन रखना चाहिए, क्योंकि जब हम हाथ ओपन रखते हैं तो हमारे माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप एक्शन में हैं, ठीक है। आप कभी देखिए हाथ को मोड़ के इस तरीके से बैठ जाइए, उसमें क्या होगा कि आप बिल्कुल सिकुड़े हुए दिखेंगे, जो एनर्जेटिक नहीं दिखेंगे वहां पे। इसी तरीके से हमारे बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो हमेशा बिल्कुल आपका जिसको कहा जाता है कि टाइट होके बैठे, बिल्कुल मुरझाए हुए सिकुड़ के ना बैठे। उससे इसका भी इम्पैक्ट सामने वाले पे पड़ता है। और फेस की जहां तक बात आती है कि चेहरे पे आपको एक हल्की सी मुस्कान होनी चाहिए जब भी किसी से आप इंटरेक्शन करें, बात करें। तो उससे क्या होता है, जब आप हल्की सी मुस्कान, देखिए हमारे चेहरे के जो ऑर्नामेंट जिसको गहना कहते हैं वो मुस्कान है। मतलब बहुत तेज नहीं है, हल्की मुस्कुराहट के साथ करें। और उससे क्या होता है, सामने वाले में एक अपनापन आता है, वो सोचता है और बहुत ही वो भी हैप्पी महसूस करता है। और आपके अंदर भी एक फीलिंग आती है कि आप सामने वाले को ये प्रेजेंट करते हैं, ये दिखाते हैं कि आई एम फीलिंग हैप्पी विद यू, कि मैं आपके साथ प्रसन्न हूँ। इस तरीके से सामने वाला भी हैप्पी महसूस करता है और आपसे एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ठीक है। ये सारी देखिए, ये सारी चीजें गवर्न हो रही हैं, हम एक्शन हमारी बॉडी कर रही है, लेकिन ये जो गवर्नेंस है वो माइंड से हो रही है, ठीक है। तो ये और साथ में आपका ये चारों पोर्शन हो गया, आपके पैर हो गए, ठीक है, हाथ हो गए और आपके शोल्डर हो गए और प्लस अपर पोर्शन हो गया। साथ में आपके जब भी आप बात करते हैं तो इन चारों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए कि आप बोल जो रहे हैं वो चेहरे से आपके दिखना चाहिए, ठीक है, वो एक्सप्रेशन आपका दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जब भी आप किसी से बात करें तो आपकी आई कांटेक्ट जो होता है वो हमेशा रहना चाहिए। आप देखिए क्योंकि जब आप आंख से आंख मिला के बात करते हैं तो उसमें एक ऑनेस्टी रहती है, एक सच्चाई रहती है और सामने वाले को लगता है कि हाँ ये कॉन्फिडेंट पर्सन है और इसकी बातों में सच्चाई है, ठीक है। जब भी आप देखें, कभी भी आपके अगर किसी से बात कर रहे हैं आप बिल्कुल आमने सामने, तो वहां पे क्या होता है कि कभी भी कोई गलत बात होती है तो सबसे पहले आंखों का कनेक्शन टूटता है वहां, ठीक है। तो आपको हमेशा ये देखना है, कम से कम मतलब आप 100% नहीं तो 80% तो आपका कनेक्शन जो होता है सामने वाले की से रहना चाहिए, आंखों में रहना चाहिए। उससे क्या होगा, 100% देखने का मतलब ये, आप जब आंखों में आंख से मिला के बात करते हैं तो आप पूरी तरीके से सामने वाले के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप
और जब भी किसी से बात करें तो उनकी आंखों से आंख मिला के बात करें। और ऐसा नहीं है कि आप दाहिने बाएं इधर उधर देखिए, उससे आप लो कॉन्फिडेंस शो होता है। अब बिल्कुल आप परमानेंट कनेक्शन आंख से बनाए रखें, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा वहां पे। अब पूरा मतलब एक ट्रस्ट बिल्ट होता है। आप आप लोगों ने महसूस किया होगा प्रैक्टिकली लाइफ में कि जब आप किसी से आंख मिला के बात करते हैं तो वहां पे एक कॉन्फिडेंस मतलब आपका शो होता है, साथ में एक ट्रस्ट बिल्ट होता है कि जो बोल रहा है सामने वाला बिल्कुल ही सही है, और हमेशा एक कनेक्शन बिल्ट होता है। क्योंकि जब जैसे ही आपका आंख से कनेक्शन टूटेगा, हटेगा, वैसे ही आपका लिंक उससे टूट जाएगा, उस व्यक्ति से जो आप कनेक्टेड है वो कनेक्शन टूट जाएगा। इस चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना है। और जहां तक बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अब जो हम इस इन चीजों पे अगर जैसे है बहुत छोटी छोटी चीज डेली आपके प्रैक्टिस में रहती है, इसको हमें ध्यान देना है और इसको इम्प्रूव करना है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप किसी से मिलेंगे ना, तो सबसे पहले जो मेन होता है ना कि जब हमसे कोई मिलता है या हम किसी से मिलते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और सिर्फ उसकी चाल जो होती है ना, और बॉडी की लैंग्वेज जो होती है, किस तरीके से सामने वाला है, उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि आपको बता दिया मैंने कि 93% सिर्फ यही चीजें हैं, और 7% चीजें हैं कि जो आप बात करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो एक्शन है जो हमारा, कि हम किस उस बात को किस टोन में कहते हैं, क्योंकि ये जब हम बात करेंगे ना, तो हमारे बात का के साथ साथ हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। इस सभी का तालमेल होना चाहिए, हाथ पैर ऊपरी अपर पोर्शन और चेहरे का एक्सप्रेशन, साथ में जो ये स्माइल की बात मैंने कहा, वो एक आप सभी का एक ऑर्नामेंट होता है, गहना होता है। और इसके साथ साथ आपके आपके अंदर से एक अच्छी स्मेल आनी चाहिए, ठीक है। ताकि कभी भी ये है बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन इस पे आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ही ज्यादा आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और उसका इफेक्ट भी पड़ेगा। और साथ में ये भी की चीज होती है, जो प्राइम टाइप के लोग होते हैं जिनको अल्फा कहा जाता है, ये हम जो बात करते हैं उसको इस तरीके से करना चाहिए, थोड़ा स्लो करना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं चलना चाहिए, ताकि सामने वाला उस चीज को समझे और जज कर सके। तो ये हो गया बॉडी लैंग्वेज की बात। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपसे बात की है कि आप इस चीज को समझ सकें, और इस कम समय में ही सारी चीजें हमें बात करनी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे विल पावर के बारे में, ठीक है। देखिए, आज एक सामान्य से एक अहम आदमी, एक आम से खास बनाने में सबसे बड़ा रोल होता है विल पावर का, ठीक है। और सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज या कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीजें, ये विल पावर जो है, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो कि सबका संदेश जो होता है वो ब्रेन से ही सिग्नल मिलता है। इसके लिए विल पावर एक ऐसा पावर है, आप समझ लीजिए कि इसको सुपर पावर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके लिए आपको ये हो जाता है कि देखिए, अगर सारी परिस्थितियां हमारी ठीक चल रही हैं तो हर आदमी अपनी जिंदगी निकाल, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वही लोग उससे निकल पाते हैं जिनके अंदर विल पावर होता है, ठीक है। और उन विपरीत परिस्थितियों को भी वो अनुकूल बना लेते हैं, ये होता है विल पावर का काम। और जितने भी आज सफल व्यक्ति हैं, अगर देखा जाए सबके बारे में अगर आप बात करेंगे, एक रिसर्च करिए उसमें, तो सब में एक कॉमन चीज, चाहे किसी भी क्षेत्र को हो, किसी भी फील्ड को हो, तो उनमें एक कॉमन चीज मिलेगी, वो होगा विल पावर, ठीक है। बगैर विल पावर के आदमी सफल नहीं हो सकता। एक जनरली क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है, अब अपने खर्चे को उसी के अंदर रखते हैं। सपोज कीजिए किसी का 20,000 का मतलब इनकम है महीने की, तो वो 20,000 के अंदर ही अपना खर्च रखेगा, उससे ऊपर नहीं जाने देगा, अपने खर्चे में कटौती। इसी वजह से उसकी इनकम कम हो जाए, अगर 15,000 के अंदर आ जाए, तो वो कहीं न कहीं से अपने खर्चे को कम करके उस 15,000 में फिट कर देंगे, ताकि उनको कंफर्ट जोन से बाहर न निकलना पड़े। और
एक्स्ट्रा कुछ भी लेने का काम करने की पोजीशन में रहते हैं, लेकिन करते नहीं है। तो हम अगर इस बिजनेस से हम लोग आए हैं, तो यहाँ पे हमें खर्चे को नहीं कम करना है, अपनी इनकम को बढ़ाना है। इस पर्पस से ही हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और उसे हमें सॉल्व भी करना है। सबसे इसमें विल पावर के अंदर देखिए 2 चीजें होती हैं कि एक तो विल होता है, एक पावर होता है। अब इनको देखिए अलग-अलग थोड़ा-सा देख लेंगे। विल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आरसीएम बिजनेस में सफल होना चाहता हूँ, ठीक है? ये क्या है, आपकी विल है, इच्छा है, डिज़ायर है। और जब डिज़ायर होती है, जिसे कहा जाता है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह, ठीक? अब अगर आपने इच्छा अपनी कर ली, अपनी डिज़ायर बना लिया, तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं जब हमारे अंदर एक डिज़ायर आती है। और जो हमारे अंदर शक्ति है, पावर है, जब वो दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो यही विल पावर बन जाता है, जो एक सुपर पावर का काम करता है। कभी-कभी आप देखिए कि फिज़िकली आदमी अनफिट हो जाता है, मतलब किसी फिजिकल का वर्क में करने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है? तो अगर लेकिन करना उसके लिए ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे क्या करता है, विल पावर काम करता है कि फिर से उसको खड़ा कर देता है और वो व्यक्ति उस काम को पूरा कर लेता है। बहुत ही हमारी ज़िंदगी में अहम रोल होता है विल पावर का, और विल पावर से ही हम सब कुछ, मतलब बताया ना कि विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल परिस्थिति में बदल देने वाला जो व्यक्ति बदलता है, उसके अंदर ही वही विल पावर की ताकत है कि किसी भी परिस्थिति में आपको उठा के खड़ा कर दे और गिरने ना दे, वो होता है विल पावर। अब इसके लिए आपको ये करना होगा कि अपने विल पावर को मजबूत करने के लिए हमारे ब्रेन का 2 पार्ट होते हैं, ठीक है सर? 2 पार्ट होते हैं, एक मतलब आप उसके टेक्निकल नाम पे मत जाइए। एक पोर्शन होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को, विल पावर को, हमारे इंटेलिजेंस को, और जो हम लॉन्ग टर्म अपने गोल बनाते हैं, वो उस पोर्शन में डेवलप होता है। और हमारे जो माइंड का एक दूसरा पोर्शन होता है, जिसको हम नॉटी नॉटी माइंड कहते हैं, कि उसका काम होता है कि जो हम टारगेट लेते हैं, वो हमारे ये जो प्रोमिसिंग माइंड है, इसके ऊपर हावी हो जाता है और उसपे असफल होने में हमारे रुकावट पैदा करता है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जो हमारा इंटेलिजेंट माइंड है, ठीक है, इस पे हमारा नॉटी माइंड जो है वो हावी ना होने पाए, उसके लिए हमें सबसे पहले ये करना है, उसके लिए अपने विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए, विल पावर को हमें स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि वो जो हमारा नॉटी माइंड है वो उस पे हावी ना होने पाए। इसमें क्या होता है कि जब आप मान लीजिए आपने एक टारगेट लिया, अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं कि यार अब इसमें काम शुरू किया जाए, तो हमारे जो नॉटी माइंड है वो फौरन ही एक आपके अंदर एक मैसेज देगा, छोड़ो यार आज नहीं करते हैं, कल से इसको शुरू करते हैं। आप प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी कोई काम करते चलते हैं तो शायद आपके अंदर ये चीज कहीं से आवाज आती है कि छोड़ आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे इसके अंदर, और जो कल पे टलता है वो कल आ नहीं पाता। फिर ये बस यही चीज करनी है, अपने विल पावर को स्ट्रांग करने के लिए आप जो छोटे टारगेट लीजिए, उसको पूरा कीजिए एनी हाउ। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे सुबह जगना, मान लीजिए 6 बजे जगना, 6:30 बजे आपने अलार्म लगाया, घड़ी बजी या मोबाइल बज गया, आपने उसको बंद कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे वो जो आपका खतरनाक माइंड है, उसको क्या बोलेगा कि आप थोड़ी देर और लेट लो, अभी तो बहुत टाइम है, फिर तैयार हो जाइए। वहाँ पे यही काम करना है कि उसकी हमें ना सुन के, जो हमारा इंटेलिजेंट माइंड है उसकी सुनना है कि हमने अपने आप से जो प्रॉमिस किया, उसको पूरा करना है, कि हमने जो भी अलार्म लगाया, चाहे 6:30 का, 5 का या 6 बजे का, उसमें फौरन हमको जग जाना है, ठीक है? हमें सिर्फ ये करना है कि छोटी-छोटी चीजें कीजिए आप, ठीक? जैसे सवेरे उठे, सवेरे उठ आपने जो अलार्म लगाया फटाफट उठ गए। अब जो हमारा काम है उसको करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या माइंड को एक मैसेज जाएगा कि यार ये जो प्रॉमिस करता है या जो भी अपने अपने लिए टारगेट लेता है उसको पूरा कर लेता है। बस इसी चीज को हमारे माइंड तक पहुंचाना है। ये जब सिग्नल उसको मिलने लगेगा आपके नॉटी माइंड को कि ये आदमी जो कहता है वो करता है,
तो वो उसकी जो प्रतिक्रिया है धीरे धीरे कम होने लगेगी और आपका विल पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये इस पे आप हमेशा आप छोटे छोटे टारगेट लेंगे तो आसानी से पूरे हो जाएंगे। जैसे आपको है आरसीएम से ही जुड़ी चीजें हैं, अगर मान लीजिए इसमें आपको 2 लोगों से मिलना है या 10 लोगों को कॉल करना है, तो उस काम को कीजिए, उसको छोड़िए मत, कल पे मत डालिए। तो इससे क्या एक इन्फॉर्मेशन माइंड को पास होती जाएगी कि भाई ये कमिटेड आदमी है, जिसको जो बात ये कहता है तो आप ये पूरा कर लेता है। जिससे ये सिग्नल पूरी तरीके से आपके माइंड में माइंड को मिलने लगा, आपका विल पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। फिर आप जो भी चीजें चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो आपको डिस्टर्ब करने वाला पोर्शन है माइंड का, वो धीरे धीरे बिल्कुल ही लो हो जाएगा उसका असर, और जब इंटेलिजेंट माइंड आपका है वो उसके ऊपर हावी हो चुका रहेगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बस किसी तरीके से ये आप ये अपने इसके इसको डाउन करना है, टारगेट लीजिए, उसको पूरा करते जाइए। जो भी चीज है आप जिस भी तरीके से चाहते हैं कर लीजिए, और जैसे जैसे आपका विल पावर स्ट्रांग होता चला जाएगा, आप आप उन 5% लोगों में आ जाएंगे जो कि आज सफल व्यक्ति हैं। और जितने भी आपको बताया, स्टार्टिंग में ही बताया कि जो भी सफल व्यक्ति है वो सारे के सारे उनके अंदर एक ये कॉमन चीज रहती है कि उनका विल पावर हमेशा स्ट्रांग रहता है। वो लोग अपने जिंदगी में कभी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं देखे, इम्पॉसिबल को ही पॉसिबल बनाने की चाहत, जो डिसीजन ले लिया उसको पॉसिबल करते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी की चीज करिए कि हमारा विल पावर जो है स्ट्रांग कैसे हो। ये छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उनको पूरा करना शुरू कीजिए, और एक अकाउंटेबिलिटी का एक पार्टनर बना लीजिए। आप अपने घर में शादी हो गई, वाइफ को बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते हैं तो किसी को भी बना लीजिए, अपने किसी साथी को बना लीजिए, उन्हें भी नहीं चाहते तो आप एक डायरी को बना लीजिए अपना पार्टनर, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो होता है आपसे ये क्वेश्चन कर सके कि भाई आपने ये चीजें आज के लिए तय किया था, इसमें से कितने काम आपने पूरे किए। तो जब डायरी बनाएंगे तो उसमें आपका लिखा रहेगा, उसमें शाम में आते हैं या रात में आते हैं तो चेक कर लीजिए कौन कौन सा काम हुआ, कौन सा हमारा अधूरा है। मतलब इसका अकाउंटेबिलिटी का पार्टनर मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि जैसे स्कूल में अगर मान लीजिए टीचर ना हो, सिर्फ बच्चे बच्चे हो, तो कौन सी अकाउंटेबिलिटी काउंट करेगी वहां पे, आप बताइए मुझे। इसी तरीके से ऑफिस में कोई भी वहां का बॉस ना हो, सिर्फ वर्कर हो वहां पे, या किसी कारखाने का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे बॉस ना हो, सिर्फ वर्कर हो, तो कितना काम होगा ये आप खुद सोच सकते हैं, और वो अकाउंटेबिलिटी वहां नहीं आ सकती। ये चीजें हैं कि जो आप कमिट करें उसको पूरा करें, इससे आप विल पावर स्ट्रांग होगा। और जो हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की, बॉडी लैंग्वेज में हमारे एक इम्प्रूवमेंट, जैसे देखिए विल पावर जब स्ट्रांग होगा ना, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड चीजें हैं, तो आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप सुधार होता चला जाएगा। अच्छा, जब हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होती है, एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है, तो हमारा विल पावर भी स्ट्रांग होता जाता है। अगर विल पावर भी आपने स्ट्रांग कर लिया तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। बस इतनी बातें आप लोगों से करनी थी, और मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा दिया। कितना आप लोगों तक पहुंची अब ये तो आपको बताना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही आप लोगों ने ध्यान से हमारी बातों को सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने, जैसे मैंने बताया था कि ब्रेन का जो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, तो बिल्कुल उसी से रिलेटेड सभी बातें थी, क्योंकि वो सब जितनी भी बातें वहीं से निकलती हैं। और आपने जिस तरीके से बताया कि जो कमिट करें, आप कमिटेड हो, आप जिस चीज को कमेंट कर लें उस चीज को आपको करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अपनी एक ऐसी अच्छी हैबिट बनती है कि आगे आने वाले वक्त में हम उस पर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल सकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे मान लीजिए कि अलार्म लगाते हैं और उठ के तो उस वक्त पे हम कुछ तो जो भी काम है करने लगते हैं, तो फिर क्या हमारी हैबिट बन जाती है। लेकिन उसी को फिर हम बंद करके सो जाए तो हमारे दिमाग में एक मैसेज जाता है कि नहीं, इसका काम यही है, बंद करके सो जाना, तो फिर बाद में उठना मुश्किल होता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो दिमाग का खेल है ना। और जो हिल पावर की आपने बात की, है ना, जो आपने इच्छा शक्ति की, डिजायर की बात की, लेकिन ये दोनों चीजें जो आपने जैसे बताया कि दोनों चीज जब मिलती है तो आपस में क्या, इच्छा प्लस शक्ति, तो इसके बाद एक पावर बनता है और वही आगे चल के
बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपने बताया कि बॉडी लैंग्वेज किस तरह होना चाहिए, किसी के सामने अगर हम बैठ के बात करते हैं तो किस तरीके से हमें बात करना चाहिए, उसके सामने किस तरीके से अपने आंख में मिलाकर उससे बात करनी चाहिए, मुस्कुराहट के साथ बात करनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजों को आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया और मैं इसी तरीके से उम्मीद भी कर रहा था आपसे कि आप इस तरीके से लोगों को सिखाएंगे, बताएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और मैं चाहूंगा जी जी सर। सर, सर ने जी जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से जो दिमाग का खेल है वो हमें बताया है कि दिमाग हमारे साथ कैसे खेलता है। और जो सर ने बॉडी लैंग्वेज की बात की है तो यकीनन हमारे अंदर वो बॉडी लैंग्वेज हमें पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे मैं देखता हूँ जो यंगस्टर है उनके अंदर ये चीज नहीं होती है। वो बात करने में हिचकिचाते हैं, कोई जवाब देने में हिचकिचाते हैं, या फिर वो नजरें नीची करके लोगों से बात करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप नीचे चला जाता है। तो वो चीज हमें अपने अंदर धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, वो धीरे धीरे करके हमें डेवलप करना पड़ेगा कि लोगों से कैसे आई कांटेक्ट करके हमें बात करनी चाहिए। उस समय हमारा सर का, हाथ का, पैर का क्या मूवमेंट होना चाहिए, उसे भी हमें कंट्रोल रखना है। बहुत सारे लोग अब जब दूसरों के सामने बैठेंगे तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के पैर हिलाते रहेंगे, तो इससे आपका गलत इम्पैक्ट जाता है। तो जो सर ने जो बातें बताई है बहुत बढ़िया तरीके से बताई है, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होना चाहिए, तो हमें बिल्कुल उस पर लोगों से बात करते वक्त उस पर अमल करना चाहिए। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बात करते समय अच्छा रहेगा और लोगों के ऊपर अच्छा ट्रस्ट होगा, और जिससे कि हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। और जो सर ने विल पावर की बात की है, यकीनन विल पावर अगर मजबूत नहीं रहेगा, ये मेरे साथ होता है, मैं सुबह उठने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर ठीक है उठता हूँ करके फिर सो जाता हूँ, फिर एक दिन उठा फिर वो करके तो सो जाता हूँ। तो यकीनन जब तक हम अपने दिमाग को, ये सब दिमाग का खेल है, जब तक हम उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं देंगे तब तक वो आपको अपना काम करने नहीं देगा। तो अपने दिमाग को कुछ दिनों तक हैबिट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी काम नया शुरू करना चाहते हैं, कोई हैबिट चेंज करना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो सर की कई बातों को आपने अमल किया, अमल करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सर को प्रणाम करता हूँ और बोलूँ, आशा करता हूँ कि बार बार हमारे बीच आते रहेंगे। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताया। जी। और नेक्स्ट आमिना जी ने हैंड राइज किया था। आमिना जी, वेलकम आपका। जी सर, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। सर बहुत अच्छी तरह से समझाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा उन्होंने बताया बॉडी लैंग्वेज के बारे में। और हम लोगों को भी शर्माहट छोड़ना चाहिए, आंखों में आंखें डाल के बातें करना चाहिए और सब अच्छे से अपना बुलाना चाहिए। बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया बॉडी लैंग्वेज के बारे में, बहुत अच्छा लगा। और सर थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कुछ कोई बोलना चाह रहा है? उसका तरीका क्या है कि जो आईब्रो वाला पोर्शन है ना, ये भौं, आप उसको टारगेट कीजिए। ठीक है, आप कभी भी आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि जो आईब्रो का पोर्शन है उस पे अपनी आंख को टिकाइए। ठीक है, और जब वहां पे आपका टारगेट रहेगा कि आईब्रो के पास आप अपनी नाक को रख के बात करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे अपनी आंख को कर लीजिए, आंख से आंख आपकी मिल जाएगी, फिर उस वक्त कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। ठीक है जी सर, ये बातें आपको मेरी बहुत अच्छी लगी सर, बहुत अच्छी लगी। तो थैंक यू। हाँ, नहीं बता रहा हूँ मैं, आप इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम कभी जब मिलेंगे तो आप बताइएगा मुझे कि जी सर, जी ये सर, जी आपका सर, प्रैक्टिकल सफल रहा है या नहीं रहा। ठीक है, जरूर सर, थैंक जरूर। यू। हाँ, थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त रहा सर सर तो का आज शुरू का से ही बहुत अच्छी बातें बताते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। शुरू से ही साल करीब 7-8 महीने से सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनका। सुबह का मीटिंग तो आजकल मेरा छूटा हुआ है, तो बहुत अच्छे अंदाज से बताते हैं, समझ सर में जब आती आते है। हैं तो मीटिंग में 4 चांद लग जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं है, थैंक यू, थैंक आसिफ यू। सर को धन्यवाद दीजिए। नहीं सर, हम लोग तो ऐसे ही मानते हैं ना। बिल्कुल जी जी। नेक्स्ट चलिए ठीक है, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवांगी जी हैं, शिवांगी जी आपका वेलकम। हेलो सर, हेलो हसीब सर, जी हेलो वेलकम वेलकम। रिजवी सर।
जी सर थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन सच में बहुत अच्छा रहता है। और सही बात है, हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बताती है कि हमें बात करने में कितना इंटरेस्ट है सामने वाले से। और सामने वाला अगर नहीं इंटरेस्टेड होता है ना, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि भाई उसको सुनने में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और कॉन्फिडेंस होता है जो कि अंदर होना बहुत जरूरी है। मैं अभी बिल्डअप कर रही हूँ धीरे धीरे, और मुझे लगता है आप लोग के ऐसे अच्छे अच्छे सेशंस मिलते रहेंगे तो पक्का एक दिन हो ही जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपके अंदर वो सारी चीजें पहले से है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा उसको निखारने की जरूरत है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है जो आपने सुना सीखा?